लंबाई गहराई की तरह, क्योंकि बहुत लोगों के पेट बहुत लंबे चौड़े हैं और बहुत लोगों के छोटे भी हैं। तो 6 इंच 9 इंच से लेकर के 10-12 इंच से लेकर के 16-17 इंच तक जो है ना उसका क्षेत्रफल रखिए। 8 इंटू 12, 10 इंटू 16, जिनके बहुत लंबा चौड़ा पेट है, और उस पेट पर जिनको कब्जी रहती है, आंतों में सूजन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वे लोग नाभि के नीचे मिट्टी की पट्टी रखें। जिनको एसिडिटी है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, उनको नाभि के ऊपर, लीवर की तकलीफ है तो नाभि के दाहिनी तरफ, स्प्लीन बढ़ा हुआ है तो नाभि के बाईं तरफ, डायबिटीज है तो लीवर नाभि के ऊपर दोनों तरफ, क्योंकि डायबिटीज के अंदर लीवर और पैंक्रियास दोनों प्रभावित होता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। तो ये मिट्टी, तो उस मिट्टी को जो है आप प्रयोग जो है करें। 12 घंटों से पहले भीगना बहुत जरूरी है, ताकि उसमें फिजियोकेमिकल रिएक्शन कि मिट्टी की पट्टी के लिए हमने बता दिया कि भाई साफ सुथरी जगह की मिट्टी होनी चाहिए। जो बेचारे प्रश्न पूछ रहे थे उनमें से कुछ लोग आ गए हैं। तो ये ध्यान रखो कि अच्छी तरह से मिट्टी जो है ना, सबसे बढ़िया मिट्टी होती है विश्व में, विश्व की सबसे क्यूरेटिव मिट्टी माना जाता है आपके डेड सी की मिट्टी, जो जेरूसलम और जॉर्डन के बीच में है। हिंदुस्तान में भी वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी होती है। जहाँ झील है, तो ये ध्यान रखें कि भाई जहाँ पर तालाब है, झील है, पोखर है, वहाँ की मिट्टी श्रेष्ठतम मानी जाती है, इसलिए कि आसपास के जितने भी मिनरल्स होते हैं वो बह करके उस मिट्टी में समायोजित होते हैं। क्योंकि डेड सी की मिट्टी भी जो है इसीलिए अच्छी है कि वहाँ पर सैकड़ों झरने आ करके उस मृत सागर में मिलते हैं और वहाँ की मिट्टी बहुत ही क्रिएटिव हो जाती है। हम पहले थे जहाँ पर, वहाँ पर हम मिट्टी मंगाते थे राजस्थान में, जहाँ नमक के झीलें हैं, तो उस मिट्टी की गुणवत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ भी हम विशेष रूप से देख करके तालाब के पास एक झील है इस जंगल में, वहाँ से मंगाते हैं। और इस मिट्टी की क्यूरेटिव वैल्यू भी बहुत अच्छी है, इसकी चिकित्सकीय क्षमता बहुत अच्छी है। तो ये ध्यान रखा करो कि मिट्टी में रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता है। देखो, इस पर एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्राहम सेल्मन वाक्समैन, जिसने खोज किया कि मिट्टी में इतने अद्भुत गुण हैं कि वो बहुत सारी बीमारियों से हमें मुक्त करता है। क्योंकि आज से करीब 80 साल पहले सबसे भयंकर कीटाणु हुआ माना जाता था टीबी के कीटाणु। उन टीबी कीटाणु को नष्ट करने की क्षमता मिट्टी में है। क्योंकि मैं जब पुस्तक लिख रहा था तो बहुत सारे चारों वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, कई ग्रंथों से मैं गुजरा
और उस मिट्टी के दिव्य गुणों की इतनी अद्भुत वैज्ञानिक व्याख्या की गई है कि मुझे आश्चर्य होता है कि उन वैदिक महान ऋषियों को इस संदर्भ में कितना अपूर्व ज्ञान था, अद्भुत ज्ञान था। डॉक्टर अब्राहम सेल्मन वाक्समैन को तो मिट्टी के गुणों की खोज पर 1952 में नोबेल पुरस्कार मिला फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का। लेकिन हजारों वर्ष पूर्व हमारा वैदिक ऋषि, अरण्यवासी ऋषि, अथर्ववेद में एक मंत्र है, उपस्थ आस्ते अन्मिवा अयक्षमा असंभ्यम पृथ्वी प्रसूता दीर्घम न आयु प्रतिबुद्धिमाना वयम तुभ्यम बलिहृत श्याम। कि हे माँ काश्यपी, हे माँ पृथ्वी, हे माँ धरणी, हे माँ वसुंधरे, हम तुम्हारी निरंतर हवि के द्वारा, अच्छे आचरण के द्वारा हम तुम्हें सेवा करते रहे माँ पृथ्वी, और तुम अपनी गोद में हमें लेकर के भयंकर से भयंकर बीमारियां, सभी प्रकार बीमारियां, यहां तक कि टीबी भी तुम्हारी गोद में का प्रयोग करते हैं तो वो खत्म होता है। और इस पर रशियन वैज्ञानिकों ने भी खोज किया कि भाई मिट्टी के प्रयोग से हमारी इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम इस कदर बढ़ जाता है जिससे किसी प्रकार के रोग और रोगाणु अंदर प्रवेश नहीं करते। और ऐसे कई खोज हुए हैं, कई रिसर्च हुए हैं। तो इसलिए जो है ध्यान रखिए कि मिट्टी में बड़े दिव्य गुण हैं। इसलिए मां पृथ्वी की प्रार्थना कही गई है, सर्वधारे सर्वबीजे सर्वशक्ति समन्विता सब काम सर्व काम प्रतिदेवी सत्य नमोस्तुते। तो ये सभी जो जीवन की जो सभी को धारण की हुई है माँ पृथ्वी, सभी काम यहाँ पर जो है, और इस पृथ्वी से ही हमें सारे जो कुछ भी मिलता है माँ पृथ्वी से मिलता है, चाहे अन्न हो, चाहे किसी प्रकार के मिनरल्स हो, चाहे जो कुछ भी हो। तो इसका आदर करना सीखिए। और इसका आदर किया किसने? सर्वप्रथम बहुत शानदार तरीके से महात्मा गांधी ने, जो अनेक रोगों पर इसका प्रयोग करके और स्वयं रोग मुक्त हुए और कई लोगों को रोग ठीक किया। और इस पर उन्होंने पुस्तक लिखी है, की टू हेल्थ, आरोग्य की कुंजी। उसमें अपने मिट्टी के अनुभवों का वर्णन दिया है। वो अपने जीवन जो उनकी आत्मकथा है उसमें भी उन्होंने काफी वर्णन किया है। तो इसलिए जो है इस मिट्टी की महिमा को समझिए। इसका प्रयोग हम करते हैं अलग अलग रोगों में, मिट्टी की पट्टी बना करके, वायु स्नान, मिट्टी स्नान, सैंड बाथ। अब सैंड बाथ हम देते हैं, रेत स्नान, उसमें विशेष रूप से आर्थराइटिस के रोगियों को, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, लकवा के रोगी को जीते जी कब्र में डालते हैं। कब्र में ऐसा नहीं कि मुंह ढक देते हैं, मुंह को बाहर रखते हुए गर्दन के नीचे सारे अंगों को मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं और उसे नया जीवन मिलता है, नई शक्ति मिलती है। क्योंकि मां पृथ्वी अपनी पूरी शक्ति से आविष्ट कर देती है। जब मैं ये पुस्तक लिख रहा था तो 6 महीने तक हमने मिट्टी पर सोने का प्रयोग किया। हमने एक बेड बनाई थी ऐसा, जिसके चारों तरफ से घेर करके उसमें बालू भर दिया था और उसी पर मैं सोता था।
क्योंकि उन अनुभवों से गुजारना था, क्योंकि इस पर एडल्फ जुस्ट ने, जिसने पुस्तक लिखी है रिटर्न टू नेचर, बैक टू नेचर, लौट आओ प्रकृति की ओर, और उसमें उसने वर्णन किया है, क्योंकि वो स्वयं डिप्रेशन से ग्रस्त थे। उनके अंदर डिप्रेशन इतना भयंकर रूप से हावी था एडल्फ जुस्ट के ऊपर कि वो एक बार डिप्रेशन की स्थिति में घर से निकल गए। उनके अंदर आत्महत्या की, वो जंगल की ओर चले गए ताकि जंगल में जंगली जानवर खा पी करके हमें खत्म कर दें, मर जाएं। लेकिन जा रहे थे तो उन्होंने एक लोमड़ी को देखा। वो लोमड़ी जो है अपनी मांद में से निकल करके भागी चली जा रही थी। तभी उनके दिमाग में एक स्ट्राइक हुआ कि भाई लोमड़ी को डिप्रेशन नहीं होता है, लोमड़ी कोई बीमारी नहीं होती है, ये कहाँ रहती है? माटी के अंदर रहती है। वो तुरंत उनका विचार बदल गया। घर गए, उन्होंने माटी का बेड बनाया, मिट्टी का बेड, बिस्तर, और उस पर जो है सोए। रात को सोए, उनको नींद नहीं आई, लेकिन सुबह उठे बड़े आनंद के साथ। उन्होंने लिखा है की टू हेल्थ में, और इसमें रिटर्न टू नेचर पुस्तक है उनकी, उसमें स्पष्ट लिखा है एडल्फ जुस्ट ने कि भाई रात भर मैं सो नहीं पाया, लेकिन मैं सुबह उठा तो बड़े तरोताजा था, बड़े आनंदमय स्थिति थी, हमारा स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही शानदार था। तो ये जो है मिट्टी के दिव्य गुणों से भरपूर, उन्होंने जो है बहुत सारे प्रयोग किए हैं, और उन प्रयोगों को हमने स्वयं किया। देखिए यहाँ पर तो इतनी सारी व्यवस्था है, ठंडी का मौसम है, लेकिन जर्मनी में उन्होंने एक पहाड़ पर अपना सैनिटेरियम खोला था, और उसमें जो है लोग भर्ती रहते थे, और उसमें जंजीरदार झोपड़ी था जिसमें हवा इधर से जाती थी उधर से निकलती थी, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। अब और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इस बार सर्दी में लोगों का आगमन बहुत ही शानदार रहा। खूब रोगी आए, कभी आते नहीं थे इतने रोगी सर्दी के मौसम में। लेकिन कहीं भी किसी को सर्दी के कारण तकलीफ नहीं हुई ज्यादा, क्योंकि सर्दी क्या करती है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को, रेजिस्टेंस पावर को, डिफेंस मैकेनिज्म को शक्तिशाली बनाती है। इसीलिए जो सर्द देश हैं जहां सर्दी ज्यादा पड़ती है, वहां के लोग ज्यादा स्वस्थ होते हैं, दीर्घायु होते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा दीर्घायु वाले लोग कहाँ के हैं? जापान के, और वहां भी सर्दी बहुत जबरदस्त पड़ती है। जर्मनी के, इंग्लैंड के, वहां पर शरीर की इम्यूनिटी, वो लोग अचरा कचरा खाते हैं, लेकिन प्रकृति उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को इतना शक्तिशाली बना कर रखती है कि उनकी उम्र भी बढ़ जाती है, स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए जो है ना, ये सर्दी के मौसम को हम बोलते हैं हेल्दी सीजन, और उसमें आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप मिट्टी की पट्टी के साथ यहाँ पर सर्दी को जो है आनंद ले रहे हो। एक ध्यान रखना,
ये जितने भी मिट्टी की पट्टी देने वाले हमारे थेरेपिस्ट हैं, उन्हें ध्यान में रखना है। और पेशेंट को भी मैं कहता हूं कि ध्यान रखो, आप सीधे पेट पर नंगे रख जाते हो, उसको ढक करके रखो ताकि पेट पर मिट्टी की पट्टी का प्रयोग, उसका एक्शन रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से हो। तो ये जो है मिट्टी की पट्टी का लाभ जो है, आप लोग हर संभव उठाइए। ठंड के मौसम में इसका बहुत बड़ा जो है लाभ मिलेगा। आप लोगों को काफी कुछ बताने का प्रयास किया जाता है, लेकिन आप ऐसे महान लोग हो, मैं तो कहता हूं कि जो ना, कोई जिस व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा, वो क्या स्वस्थ होगा? स्वस्थ हो जाएगा फिर अनुशासनहीन पूर्ण जीवन जिएगा। तो स्वस्थ रहने के लिए अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। उम्र 65 साल, तलुओं में जलन रहती है, डायबिटीज है, और आंखों में जाले बनते हैं, आंसू आते हैं, क्या करें? देखो, डायबिटीज 1, 2, 3, 100 नहीं, 501 बीमारियों को आमंत्रित देती है। अपने आप में डायबिटीज ऐसा रोग है जो 501 बीमारी जो है ऐसे लोगों को होने की संभावना रहती है। डायबिटीज के नाम पर उनको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो आंख से रिलेटेड बीमारी होती है। डायबिटीज नेफ्रोपैथी, जो किडनी से रिलेटेड बीमारी होती है। डायबिटीज कार्डियोपैथी, जो दिल से संबंधित बीमारी होती है। डायबिटीज हाइपरटेंशन, डायबिटीज डिमेंशिया, डायबिटिक, यानी 1, 2 नहीं, नाम ले तो घंटों लगेगा। तो इसलिए डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और डायबिटीज मात्र कंट्रोल हो सकता है, ठीक हो सकता है प्राकृतिक योग चिकित्सा के द्वारा। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आज पूरा हिंदुस्तान को क्या कहते हैं विश्व में? कैपिटल ऑफ डायबिटीज, क्योंकि यहां विश्व में सबसे ज्यादा डायबिटीज के रोगी हैं। तो उस डायबिटीज से मुक्त होने के लिए आपको अपने आहार, विहार, लाइफस्टाइल, विचार को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो आहार में एंटी डायबिटिक आहार अवश्य लीजिए। तो इसे जो है ध्यान रखें। जैसे पैर में जलन है तो इसका मतलब है कि इसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी डायबिटीज के रोगियों को पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने की संभावना रहती है और इसमें न्यूरोमस्कुलर सिस्टम डैमेज होने लग जाता है, जिससे गर्म ठंडा का संवेदना भी खत्म होने लग जाती है और स्नायुओं की सूजन पैदा हो जाती है। बहुत सारी समस्याएं। और डायबिटीज इतना बढ़िया बीमारी है, इतनी शानदार बीमारी, इतनी मधुर बीमारी, इतनी मीठी बीमारी है कि वो जल्दी से जो है ना, मात्र यहां 3-4 दिन में डायबिटीज को हम कंट्रोल में ले लेते हैं। टाइप 2 डायबिटीज वाले रोगी को कल हम डायबिटीज के विषय में ही बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, यदि आप लोग शोर नहीं करोगे तो। डायबिटीज पर ही मेरी एक पुस्तक है,
इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। डायबिटीज नॉट इनक्यूरेबल, मधुमेह लाइलाज नहीं है। इस पुस्तक को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हिंदुस्तान के माने हुए डॉक्टरों की एक पूरा वो देखता है, तो उन डॉक्टरों के द्वारा मेरी 5 पुस्तकों को विशेष रूप से अवार्ड दिया गया है। प्रथम अवार्ड, सेकंड अवार्ड। तो ये ध्यान रखा करो कि वो पुस्तक यहाँ उपलब्ध हो जाती है। इंग्लिश में है डायबिटीज नॉट इनक्यूरेबल, हिंदी में है मधुमेह लाइलाज नहीं है। उसमें आपके खान पान से लेकर के, आसन से लेकर के सभी चीजों का विस्तार से हमने चर्चा की है। तो ये ध्यान रखा करो, जिनको पैरों में जलन है डायबिटीज के कारण, उनको पैरों में मिट्टी के लेप जरूर लगाया करो सुबह शाम आधे आधे घंटे के लिए। साथ ही साथ डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अन्यथा कोई भी उपचार उसमें सफल नहीं होगा जब तक डायबिटीज कम नहीं होता है। तो इस डायबिटीज के विषय में कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। ओम।